आज हमारी चीफ गेस्ट मिसेस अनुराधा शर्मा, रिसर्च एंड इवैल्यूएशन कोऑर्डिनेटर, हिमाचल प्रदेश। वो आपको आज थोड़ा सा असेसमेंट के बारे में बताएंगे, किस तरह से असेसमेंट होती है। घर पर आप ही बच्चों को आजकल हैंडल कर रहे हैं, तो बच्चों को की जो लर्निंग है उसमें असेसमेंट की क्या भूमिका रहती है, तो वो सारी चीजें आपसे शेयर करेंगे, आपको बताएंगे। और बाद में 5 से 10 मिनट का बाद में 5 से 10 मिनट का समय होगा, जिसमें आप उनसे पूछ सकते हैं कि किस तरह से जो बच्चों की लर्निंग है उसको असेसमेंट इंश्योर करती है। आपकी कोई क्वेरीज होंगी, आप मैम से बात कर सकते हैं। तो इन केस अगर बीच में कहीं डिस्कनेक्ट होता है या कुछ भी होता है, तो मतलब आप फिर दोबारा से ज्वाइन करें। अभी थोड़ी देर में मैम हमारे साथ कनेक्ट हो जाएंगे। और आप थोड़ा सा मेक इट श्योर कि आप बिल्कुल जहाँ आपका जो इंटरनेट का जो कनेक्शन है, जो सिग्नल है, वो बिल्कुल ठीक रहता है, आप वहीं पर हों। जब तक मैम हमारे साथ जुड़ते हैं तब तक थोड़ा सा बच्चों की लर्निंग को हम किस तरह से इंश्योर करें, तो मैं के जो हमारे हेड टीचर हैं डॉक्टर जगदीश बिश्नोई जी, सर आप थोड़ा सा इनको पेरेंट्स को थोड़ा सा तब तक आप बताएं। अभी मैम जैसे ही मैम हमारे साथ कनेक्ट होंगे तो फिर हम मैम को ले लेंगे। को आप बोल रखा है तो इससे छोटी है, पता भी है। मॉर्निंग सर। मॉर्निंग सर बोलो। मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सभी को। गुड मॉर्निंग बोल। गुड मॉर्निंग सर। म्यूट कर दो। आप प्लीज आप लोग म्यूट रखें प्लीज। प्यारे बच्चे बात सुनो। जा बेटी इधर अभी भाग पड़े। मॉर्निंग सर। बोलो गुड मॉर्निंग। महीने हो गए कि आप हमसे दूर हैं। सर अनम्यूट कर लीजिए, सर आप अनम्यूट कर लीजिए जी। हाँ ठीक। प्यारे बच्चों, हेलो, सबको आवाज आ गुड रही है? मॉर्निंग सर। बेटा आप बार बार बीच में मत बोलिए, सर ने और मैंने आपकी गुड मॉर्निंग सुन ली है, ठीक है? आप बीच में बार बार बोलेंगे तो डिस्टरबेंस क्रिएट होगी, ठीक है? प्लीज बीच में बार बार मत बोलो। रिस्पेक्टेड निशा जी, प्रिय अभिभावकों और प्यारे प्यारे बच्चों, ये बड़ा संकट का समय चल रहा है। बच्चे स्कूल से दूर है, हमसे भी दूर है। बच्चे उसके लिए आतुर भी होंगे स्कूल के लिए, टीचर से मिलने के लिए, लेकिन व्यवस्था ऐसी है कि हम चाह करके भी ये नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि कोविड-19 का जो ये दौर है, इससे हम सबको बचना है और जो हमारा काम है हम उसको सुचारू रूप से करें, हमारा साल भी खराब ना हो, हमारी जो शैक्षिक गतिविधियां हैं वो निरंतर चलती रहें। तो अभिभावकों, इसमें इस समय आपका जो रोल है वो बड़ा महत्वपूर्ण है। जैसा कि आज हमारा टॉपिक है इवैल्यूएशन। जब भी हम कोई पढ़ाई करते हैं, पढ़ाई के बाद हम ये देखते हैं कि हमने उसमें क्या पाया, तो आज ये जिम्मेदारी आपकी है कि हमारा बच्चा जो है वो क्या सीख पा रहा है और कितना सीख पा रहा है, इसका मूल्यांकन आप स्वयं करेंगे। और अगर बच्चे में कहीं कमी आ रही है तो उसके लिए आप प्रयत्नशील रहेंगे। और आपका सौभाग्य है कि आपकी शिक्षिका आपके लिए
जबकि स्कूल बंद है तब भी स्कूल में आप वहाँ मिल सकते हैं, और वर्चुअली तो हम मीटिंग करवा रहे हैं, लेकिन आप एक एक दो दो करके भी हमारे स्कूल में आके, बीच में हमने मीटिंग भी स्कूल में करवाई, अभी भी हम करवाएंगे। लेकिन अगर आप मिलना भी चाहें, कोई हमारे से बात आप चाहते हैं, कुछ आपको कोई टिप्स चाहिए या कुछ आपको जानना है जो आपको बच्चों को सिखाने में जो दिक्कत आ रही है, तो उसके लिए भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। आप स्कूल में आए। आप सबका ये बड़ा महत्वपूर्ण काम है कि हम दूसरे कामों के साथ साथ अपने बच्चों की जो पढ़ाई है उसको भी बाधित न होने दें। ये काम शिक्षकों का, हम दूर से बोल रहे हैं, कुछ सिखा रहे हैं, तो उससे उसको वो जल्दी भूल जाता है, तो निरंतरता उसको चाहिए। तो इसके लिए ये जिम्मेदारी आपकी है कि आप निरंतर वहाँ घर पर ये काम करें। पढ़ाई जो हम अपना एक तो जो हमारी हर घर पाठशाला है उसमें वर्कशीट आती है, कुछ लेसन हम देते हैं, एक हम अपनी ओर से भी बोलते हैं भाई पाठ पढ़िए, उसके बाद उसके कुछ प्रश्न आंसर जो है क्वेश्चन आंसर उससे आप उसको लिखें, उसको लर्न करें। तो ये सारी बातें आप करें जिससे कि हमारा बच्चा जब अगले साल, क्योंकि सारे बच्चे प्रमोट होने हैं ये निश्चित ही है, मार्च के बाद ये जब नया सेशन होगा अप्रैल में, तो ये बच्चे अगले क्लास में होंगे। तो ऐसा ना हो कि हमारा बच्चा जो ये साल है इसके काम पिछड़ जाए। तो मैं ज़्यादा ना कहता हुआ हम फिर से हम दोबारा आपसे मिलेंगे, शायद मैडम कनेक्ट हो गए होंगे। तो ओवर टू निशा जी। निशा जी, हेलो। थैंक यू सर, थैंक यू। अभी ठीक है मैडम, आगे हैं तो जी सर, अभी मैम नहीं आए करें, हैं। नहीं अभी बात करिए तब तक। मैम नहीं आए हैं। थोड़ा सा तब तक मैं थोड़ा, चाहूंगी जो अभिभावक हैं वो थोड़ी सी बात कर लें तब तक। अ, बिल्कुल बिल्कुल। आपके जो बच्चे हैं वो किस तरह से इनकी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस चल रही है, आपको कोई समस्याएं आ रही हैं, आप हमसे भी बात कर सकते हैं। अभी मैडम जब हमको ज्वाइन करेंगे तो उनसे तो आप मतलब करेंगे ही करेंगे। तो किसी की भी क्वेरी है तो वो हैंड रेज कर सकता है, तो हम आपकी क्वेरी को ले लेंगे। किसी की भी क्वेरी है आप बात कर सकते हैं। कोई परेशानी आ रही है, कोई आपको समस्या आ रही है, कोई दिक्कत आ रही है, और अपने पेरेंट्स को भी बेटा आप साथ में बिठाएं। एरिका कहाँ है आपके मम्मा या पापा, साथ में बिठाएं, ठीक है। अ, आप सब लोगों ने अपने जो ई सर्टिफिकेट्स है वो तो देख ही लिए होंगे। तो जिन बच्चों ने पार्टिसिपेट किया है उनके लिए भी हमने इशू किए हैं, और जो बच्चे हमारे जिन्होंने कुछ पोजीशंस अटेन की है उनके लिए भी हैं, तो आपको वो पहुंचा दिए गए हैं। आप उसको अपने पास उसको सेव रखें, और आप प्रिंट लेना चाहें आप कहीं से भी कलर्ड प्रिंट उसका ले सकते हैं, लेकर अपने पास आप रख सकते हैं। तो आज आपको पता है अभी लास्ट वीक 3 अगस्त को आपकी क्या थी, आपका रक्षाबंधन था, और उस पे राखी मेकिंग कंपटीशन था। उसके भी आपके रिजल्ट बनकर तैयार हो गए हैं। वो रिजल्ट हम आपको सुनाएंगे, पर वो रिजल्ट हम आपको सुनाएंगे जब हमारे जो मैडम है वो ज्वाइन हो जाएंगे उसके बाद में। तब तक आपकी कोई भी क्वेरी है, आप कुछ भी बात करना चाहते हैं, आपको कोई समस्या आ रही है, कोई भी प्रॉब्लम है, कुछ भी है, तो आप डिस्कस कर सकते हैं। आप हमसे अपनी बात रख सकते हैं। क्योंकि देखिए आजकल हमारा जो टॉपिक है वो है असेसमेंट। असेसमेंट जो होती है वो इसलिए नहीं होती है कि सिर्फ हमको बच्चों के मार्क्स इसमें देखने हैं कि कितने मार्क्स आए, कितने ज्यादा आए, कम आए, किस तरह से आए। असेसमेंट का मतलब होता है, जो असेसमेंट होती है, मूल्यांकन जो होता है, वो बच्चे की लर्निंग को इंश्योर करता है कि बच्चे ने कितना सीखा है। बच्चे की लर्निंग जितनी हुई है, बच्चे की लर्निंग को इंश्योर करने के लिए असेसमेंट की जाती है। क्योंकि जिस तरह से जब हमें कभी कोई प्रॉब्लम होती है, कोई हेल्थ से रिलेटेड इशू होता है,
तो आप डॉक्टर के पास जाते हैं, आपके टेस्ट होते हैं, वो प्रॉपर आपकी बॉडी की सारी चीजों को देखता है, हर चीज का वो टेस्ट करता है, और उसके बाद वो असेसमेंट करता है ना, मूल्यांकन करता है कि आपकी शरीर में किस चीज की कमी है, आपको क्या प्रॉब्लम है जिसकी वजह से आपको ये समस्या हुई, वो हर चीज को असेस करता है। तो जब वो उस चीज का मूल्यांकन करता है, उसके बाद वो क्या करता है, आपको मेडिसिन देता है, फिर आपको दवाई मिलती है, फिर जब दवाई मिलती है उसको आप खाएंगे तो आप ठीक हो जाएंगे। ठीक इसी तरह से एजुकेशन में भी क्या होता है, जब हम किसी चीज को सीख रहे होते हैं, अभी क्या है कि कोविड-19 की वजह से थोड़ी सी ये प्रॉब्लम है कि जो अभिभावक हैं, आपकी जिम्मेदारी थोड़ी ज्यादा बढ़ गई है, क्योंकि हम सिर्फ आपको ऑनलाइन गाइड कर सकते हैं। हम थोड़ा सा आपको जहां पर आपको समस्याएं आए वहां पर हम आपको असिस्ट कर सकते हैं, पर जो मेन जो रोल है वो आपको निभाना है, कि बच्चों को आपको गाइड भी करना है, उनके साथ सीखने सिखाने की प्रक्रिया में आपको उनका भागीदार बनना है। तो ये जो सब चीजें हैं, इसके लिए आपको हम किस तरह से हम आपकी हेल्प कर सकते हैं, उसके लिए हम टाइम टू टाइम, अभी जो लास्ट वीक हमने डॉक्टर मंजुला शर्मा जी हैं, जो स्टेट कोऑर्डिनेटर है क्वालिटी एजुकेशन हिमाचल प्रदेश, वो हमारी चीफ गेस्ट थी, उनसे हमने आपका इंट्रोडक्शन करवाया। और इस हफ्ते मिसेस अनुराधा शर्मा हैं, जो आपको असेसमेंट के बारे में बताएंगी। जो हम बात कर रहे थे, हम एक डॉक्टर के प्रोफेशन के साथ हम उसमें किस तरह से प्रोसेस चलती है उसके साथ हम लिंक कर रहे हैं अपनी एजुकेशन को। तो टीचिंग में और लर्निंग प्रोसेस में भी क्या होता है, जब हम बच्चों को कोई भी चीज सिखाते हैं, कोई नई चीज बच्चा सीखता है, तो उसके बाद उसका मूल्यांकन करना जरूरी होता है। मूल्यांकन इसलिए नहीं करना है कि हमने उसको मार्क्स देने हैं, मूल्यांकन हमें इसलिए करना है कि हमें बच्चे की लर्निंग को इंश्योर करना है, बच्चे की जो जो उसका अधिगम है, बच्चे ने जो सीखा है, उन सब चीजों को हमें इंश्योर करना है। और वो चीजें इंश्योर तब होती है जब हम उसको असेस करते हैं, जब हम उसका मूल्यांकन करते हैं। मूल्यांकन करने के बाद अध्यापक और अभिभावक दोनों को ये समझ में आता है कि जो बच्चा है, उसको जो चीजें हमने सिखाने का प्रयास किया है वो कहाँ पर कमी रह गई है, कौन सी ऐसी चीजें हैं जो उस बच्चे को नहीं आ पाई है, या जहां पर उस बच्चे को समस्या आ रही है, कोई उसको प्रॉब्लम आ रही है। तो जब हम उस चीज की असेसमेंट निशा जी आप म्यूट है। निशा जी आपकी आवाज नहीं आ रही है, आप म्यूट जी करिए। सर, जी सर, जी सर। तो मैं आपसे कह रही थी कि जब मूल्यांकन हम कर लेते हैं, तो मूल्यांकन करने के बाद में हम बच्चे को उसकी लर्निंग में हेल्प कर सकते हैं। और अभी हमारे साथ प्रमोद सर जुड़ गए हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारा आज का जो टॉपिक है वो है असेसमेंट टिप्स फॉर पेरेंट्स, क्योंकि आपको पता ही है, जो कोविड-19 है, इस परिस्थिति में जो हमारे अभिभावक हैं उनकी जिम्मेदारी ज्यादा है, वो बच्चों की शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में भी उनका जो है भागीदारी बढ़ गई है, उनका किस तरह से लर्निंग बच्चों की इंश्योर हो। क्योंकि हम ये समझते हैं, बीइंग अ टीचर, सर और मैं, हम समझते हैं कि कहीं ना कहीं बच्चों को समस्याएं आती हैं, बच्चों को प्रॉब्लम्स आती हैं। तो बच्चों को भी आती है, अध्यापक जो अभिभावक है, अभिभावकों को भी समस्या आती है कि बच्चे की लर्निंग कैसे इंश्योर हो। तो उस चीज में इनको टिप्स देने के लिए आज हमने अनुराधा मैम को इनवाइट किया है एज अ चीफ गेस्ट। बट थोड़ी सी शायद या तो कोई कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम है, तो मैम हमारे साथ अभी कनेक्ट नहीं हो पाए हैं। तो प्रमोद सर, अगर आपसे मैं रिक्वेस्ट करूं कि थोड़ा सा आप हमारे बच्चों को थोड़े से असेसमेंट पे थोड़े से टिप्स दें जब तक मैम हमारे साथ जुड़ रहे हैं, तो प्लीज।
आप अनम्यूट कर लीजिए। नमस्कार सभी को। मैंने लेट ज्वाइन किया तो मुझे ज़्यादा कॉन्टेक्स्ट का पता नहीं है, क्योंकि आज मैं थोड़ा सा ऑक्यूपाइड था। पिछले 2-4 दिनों से हमारे वर्कशॉप था कॉलेज में, तो मुझे बहुत ज़्यादा आइडिया नहीं है कि किस बारे में। अगर मुझे थोड़ा सा बैकग्राउंड आप बता दें मैम कि किस बारे में, किस संदर्भ में ज़्यादा बात हो रही है, तो मैं क्लियरली आपको कुछ बता पाऊंगा अपने अनुभव से। आप सुन पा रहे हैं मैम? सर आपकी आवाज आ रही है हमें? आ रही है। हाँ, मैं ये कह रहा था कि मैंने लेट ज्वाइन किया, तो मुझे आज की जो मीटिंग है या जो वर्कशॉप है, उसका बैकग्राउंड में जो क्या उसकी बैकग्राउंड को मैं समझ नहीं पाया अच्छे से। तो अगर आप मुझे थोड़ा सा संक्षिप्त में बता दें कि किस विषय पे आप बात कर रहे हैं जी और किस विषय में, थोड़ा सा बता दें मुझे, तो मैं थोड़ा मतलब लाइट थ्रू करने में सक्षम हो पाऊंगा। हाँ जी सर, आज हम बात कर रहे हैं, जैसे आपको पता है कोविड-19 की वजह से हमारे जो पेरेंट्स हैं उनकी भागीदारी बहुत ज्यादा बढ़ गई है, जिम्मेदारी भी ज्यादा बढ़ गई है। तो घर पर बच्चों की असेसमेंट वो कैसे करें, ताकि असेसमेंट इसलिए ना करें कि बच्चों के हमको कोई मार्क्स कैलकुलेट करने हैं, बट करें कि बच्चों की लर्निंग को हम इंश्योर कर सकें। तो वो किस तरह से अभिभावक लर्निंग को और एनहांस करने में अपनी भूमिका को और सक्रिय बना सकते हैं और ज्यादा एक्टिवली वो काम कर सकते हैं। तो इस पर हमारी आज ये मीटिंग है सर। देखिए, मैं बहुत ईमानदारी से बोलूंगा, क्योंकि मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं आज का जो सेशन है वो अटेंड करूंगा। मैंने निशा को मना किया था, क्योंकि मेरी क्लासेस और खुद की वर्कशॉप भी थी, तो थोड़ा सा जरूरत से ज्यादा बिजी चल रहे थे। और जहां तक इवेल्युएशन की दौर है, हम लोग जो क्या है कि अगर मैं अपने आरएमसी के परिवेश की बात करूं, तो हम लोग ऑनलाइन मोड में ज्यादा गए नहीं है ना। ऑनलाइन मोड में ज्यादा इसलिए नहीं गए क्योंकि हमारा कॉलेज निरंतर चलता रहा, क्योंकि अपने आप में एक गांव है, तो हमने बाहर से कनेक्टिविटी अपनी नहीं रखी थी। पर फिर भी अगर मैं कुछ विषय को समझ पाता हूँ अपने टीचिंग के अनुभव में, तो इवेल्युएशन का अ, जो एक तो इवेल्युएशन बहुत ज्यादा जरूरी है ना। इवेल्युएशन बहुत ज्यादा जरूरी क्यों है? क्योंकि आपको एक सही असेसमेंट पता चलती है कि आप किस किस लेवल पे हमारी तैयारी है। देखिए, क्लासरूम सिचुएशन में क्या, मैं पढ़ा रहा हूँ और मैं लगातार पढ़ा रहा हूँ, तो मेरा जो कम्युनिकेशन है, देखिए कम्युनिकेशन के 2 चैनल होते हैं, कम्युनिकेशन का 2 प्रक्रिया होती है। मैंने कोई बात बोली, ठीक है, वो बात आपको मैंने जिस तरह से समझाई है उस तरह से पहुंची है कि नहीं, मतलब मैं जो कह रहा हूँ क्या उसको आप समझ पा रहे हैं कि नहीं, उसी तरीके से जिस तरह से मैं कहना चाह रहा हूँ, है ना। तो होता क्या है कि मैं जैसे कह रहा हूँ वो बात 100% वैसे नहीं समझी जाती है। तो होता क्या है कि मैंने क्लास में पढ़ाया, तो कोई जरूरी नहीं कि जो मैंने पढ़ाया वो 100% बच्चे को समझ आया, पहली बात। अब वो 100% समझ आया नहीं आया, या 100% समझ आया भी, उसको मैं कैसे, उसका मैं मूल्यांकन करता हूँ, उसकी मैं कैसे इवेल्युएशन करता हूँ। तो मेरे पास कुछ टूल्स होते हैं, जैसे मैंने नॉर्मल क्लासरूम सिचुएशन में मैंने टेस्ट ले लिया, तो मुझे पता चल गया कि बच्चे ने कितनी तैयारी की, उसको कितना समझ आया। अब इस कोविड के दौर में, इस कोरोना के दौर में थोड़ी सी चीजें मुश्किल हैं। क्यों? क्योंकि इसमें पेरेंट्स की जो सहभागिता है वो बढ़ गई है। पेरेंट्स की सहभागिता क्या, कि जो काम मूल्यांकन का टीचर को करना है ना, टीचर को करना है, वो अब आपको करना है, क्योंकि सारा सब कुछ वर्चुअल हो रहा है। वर्चुअल माने मैंने कोई असाइनमेंट आपको दिया और वो असाइनमेंट अब मैं कैसे चेक कर रहा हूँ। एक तरीका है, या तो आपको व्हाट्सएप पे भेज दें। अब व्हाट्सएप पे क्या, व्हाट्सएप पे अगर मैंने टिक करके आपको भेज दिया तो उसकी इफेक्टिवनेस उतनी नहीं है जितनी की क्लासरूम में है। तो अब इवेल्युएशन का फिर तरीका क्या बदल जाता है कि एक तरीका है कि मैडम ने आपको आपको मान लीजिए कोई कविता याद करने को दी, कोई कहानी याद करने को दी, या गणित का कोई सवाल दिया, ठीक है। अब उसमें पेरेंट्स का रोल ये है, ठीक है, रिगार्डलेस ऑफ ये, बिना इस बात में गए हुए कि आप उसको कितना समझ रहे हैं, ठीक है। आपको जस्ट मॉनिटर करना है, आप उसको इवेलुएट करना है कि जैसे मान लीजिए कविता है, तो वो कविता उसने याद की कि नहीं।
तो वो आप कैसे इवेल्युएट करेंगे कि आपको उसके साथ बैठना पड़ेगा। नॉर्मल सिचुएशन में भी आप बैठते हैं, ठीक है, आप उसका एक सबसे सटीक और सबसे बढ़िया माध्यम हो सकता है कि जो मैडम ने इंस्ट्रक्ट किया है आप उसको पहले आप उसको समझें कि मैडम की क्या एक्सपेक्टेशन है, मैडम की क्या, वो मैडम क्या चाहते हैं। तो बेटर है कि बजाय इसके कि पेरेंट्स उसमें क्लैरिटी लें कि हाँ जी, पेरेंट्स उसमें क्लैरिटी, बच्चा उसमें ये समझे कि कैसे करना, वो पेरेंट्स पहले समझे कि मैडम आपकी क्या उम्मीद है, आप इस कैसे चाहते हैं और आप इसको कैसे इवेल्युएट करेंगे। तो आपको मैडम और सर बताएंगे कि भाई ये इस तरीके से हम करेंगे, इस तरीके से इवेल्युएट करेंगे कि आफ्टर ये जो पोएम है आपको ये याद होने चाहिए। अगर ये पोएम इंग्लिश में तो ये डिफिकल्ट वर्ड्स याद होने चाहिए, ये डिफिकल्ट वर्ड्स है जो मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ वीडियो के माध्यम से या क्लास के माध्यम से, क्योंकि आप ऑनलाइन के दौर में क्लासेस आप खुद भी अटेंड कर सकते हैं, साइमल्टेनियसली बच्चों के साथ आप बैठे हैं, तो आपको बहुत ज्यादा चीजें समझ आ जाएंगी कि मैडम क्या चाह रही है। तो इवेल्युएशन जरूरी इसलिए है कि आपको ये पता चल जाए, है ना। और फिर एक बेंचमार्क है कि आपने, मैडम ने आपको बोला कि इतनी तैयारी होनी चाहिए कविता, अगर उसकी 5 लाइनें या 10 लाइनें, तो सबसे पहले तो वो तैयार हो, जिस तरीके से तैयार करनी उस तरीके से तैयार करो। तो प्राइमरी लेवल पे आप क्या कर सकते हैं, मतलब अपने इनिशियल लेवल पे आप क्या कर सकते हैं कि ये देखें कि मैंने मूल्यांकन कैसे करना है, मतलब हाउ एम आई एवेल्युएटिंग कि मैं। हाँ जी सर थोड़ा सा आपको इंटरप्ट कर रही हूँ, मैम हमारे साथ कनेक्ट हो गए हैं, तो ठीक है, ठीक है अभी मैम को बोलिए। अभी आप अपनी कंटिन्यू कर लीजिए, इसको वाइंड अप करके फिर मैम को लेती हूँ। सॉरी मैंने आपको तो बीच में ये है इंटरप्ट कि कर दिया जी। नहीं इट्स ओके इट्स ओके। तो उसमें क्या है कि फिर वो देखना है कि फिर जो मुश्किल शब्द है, जैसे हिंदी के इंग्लिश में है ना, तो इंग्लिश में काफी हद तक मुझे पता है कि बंगाल के लोग काफी हद तक समझ लेते हैं, तो बस आपने कुछ नहीं करना है, आपने ये देखना है कि जो मैडम ने दिया है वो अच्छे से, फिर स्पेलिंग्स है कि स्पेलिंग्स क्योंकि करेक्ट नहीं कर सकते, तो आप क्या कर सकते हैं कि मान लीजिए हैप्पी है, तो आपने देखा कि हैप्पी की स्पेलिंग पोएम में क्या है, तो आप बोलोगे कि बेटा ये हैप्पी वर्ड्स लिख के बताओ 2 बार, तो आप देखो कि उसने स्पेलिंग सही लिखा है। तो आप फेज्ड मैनर में कर सकते हैं। आप देखिए, हम वर्चुअल दौर में हम बिल्कुल टीचर के जैसे इवेल्युएशन आपसे नहीं एक्सपेक्ट करेंगे, एक करना भी नहीं चाहिए, बट आप उसको छोटे छोटे में उसको ब्रेक डाउन कर सकते हैं कि स्पेलिंग्स देख ली, राइम है तो राइम सुन ली, अगर क्वेश्चन आंसर है, मान लीजिए क्वेश्चन आंसर है, मैडम ने 4 क्वेश्चन आंसर दिए किसी चैप्टर के, तो आप बोलो कि बेटा ये याद कर ले, और याद करने के बाद उसको देखिए, अगर रिटेंशन कभी भी, ये जीवन का भी मूल मंत्र है कि अगर आपने किसी चीज की रिटेंशन बढ़ानी है तो उस पर लेखन कार्य ज्यादा करवाइए। आप सुनिए मत, सुनना भी ठीक है, पर अगर मान लीजिए आपने कोई टेस्ट भी तैयार कराना, नॉर्मल भी जब स्कूल भी चल रहा, तो उसका बेस्ट तरीका है कि मैडम ने अगर 4 सवाल दिए हैं, 4 मान लीजिए कोई इंग्लिश के क्वेश्चन है या 4 हिंदी के क्वेश्चन है, तो उसका बेस्ट तरीका है कि आप उसको बोलिए, आप घर में एक अलग से रफ कॉपी लगाइए कि बेटा इसको लिखिए एक एक करके, आपने एक साथ 4 नहीं देने, एक दिया और आप उसको सीधे से चेक करिए कि उसने लिखा है। और जरूरी नहीं है कि मैडम ने जो एग्जैक्ट वैसी लाइन हो, अगर आपको लगता है कि आइडिया उसने कन्वे कर दिया है और उसका जो एसेंस है, उसका जो सार है या जो अंश है, मेन अंश है, उसने अगर उसने चुका नहीं है और उसमें ओरिजिनलिटी उसकी आ रही है, तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो उस तरीके से भी कर सकते हैं। तो छोटी छोटी चीजें आप कर सकते हैं, छोटा टेस्ट ले लो, स्पेलिंग्स चेक कर लो, राइम को याद कर लो, है ना। और अगर आप मैथमेटिक्स के एक्सपर्ट हैं, क्योंकि मैं 2-4 पेरेंट्स से मैंने इंटरेक्ट किया, तो मुझे बताया कि कोई बीएससी ग्रेजुएट है, कोई पोस्ट ग्रेजुएट है, तो आप सबके लिए आसान है चीजें, और कुछ नहीं है तो आप आपस में हेल्प भी कर सकते हैं, मैम भी है वहाँ पे। तो इवेल्युएशन जरूरी है घर पे, बहुत जरूरी है, क्योंकि फिजिकल फॉर्म में कॉपीज चेक नहीं हो सकती। तो अगर आपने कुछ लिखा है तो आप देखिए कि सही लिखा है कि नहीं लिखा है। मेरी तरफ से यही है ना मैम। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। अभी मैं हमारी जो आज की चीफ गेस्ट है अनुराधा मैम, मैम आपका आप ना मैम अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को। आपका बहुत बहुत स्वागत। मैंने कर दिया। ओके मैम, थैंक यू। आपका बहुत बहुत स्वागत है मैम। थोड़े से शायद टेक्नोलॉजी जितनी हेल्प करती है, थोड़े से इशू भी रहते हैं, तो शायद थोड़ा सा टाइम आपको कनेक्ट होने में लग गया। थैंक यू सो मच, आपने हमारे लिए
आपने थोड़ा हमारे लिए समय निकाला है, हमारे बच्चों के लिए, पेरेंट्स के लिए, तो मैं ज्यादा समय नहीं लूंगी और मैं आपको हैंड ओवर करती हूँ आगे की मीटिंग की आप हमारे पेरेंट्स को जो असेसमेंट टिप्स हैं वो आप दें, घर पर वो किस तरह से मूल्यांकन करें ताकि बच्चों की लर्निंग को इंश्योर कर सके। मैम। थैंक यू निशा, थैंक यू वेरी मच। सभी एसएमसी मेंबर्स की भी मैं आभारी हूँ कि आज मेरे को आपके साथ बात करने का मौका मिला। प्रमोद जी का भी स्वागत प्लस आभार है, इन्होंने कंटिन्यू करा चेन। पर आज मुझे जब मैं कनेक्ट नहीं हो पा रही थी तो मुझे ऐसा लगा कि आप लोग जो कम्युनिटी के लोग हैं या पेरेंट्स हैं वो मोर अवेयर हैं क्योंकि आप पहले से ही ज्वाइन थे। मतलब मुझे लगा कि शायद हम ज्यादा टेक्नोलॉजी में आपसे आगे हैं, पर ऐसा नहीं है, आप हमारे से टेक्नोलॉजी में ज्यादा आगे हैं। तो बहुत अच्छा लग रहा है ये देख के कि इस कनेक्ट से हमें ये पता चला कि मतलब पेरेंट्स भी अवेयर हैं। बगाहर के पेरेंट्स बहुत अवेयर है, उनको पता है हाउ टू कनेक्ट। एंड ये मेरे को लगता है इस तरह की वीडियो कॉल कितनी बार कर ली है आपने? मैम बहुत बार कर ली है। काफी बार हो गई है अनिशा? जी बहुत मैम, बार हम कर लिया तो हमारी इसका मतलब क्लासेस चलिए भी हम ऐसी चलती है मैम। हाँ जी हाँ, नहीं नहीं, बहुत बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छा लग रहा है ये देख के कि एवरीबडी इज कनेक्टेड एंड अच्छी पार्टिसिपेशन है। कितने लोग कनेक्ट हो पाए हैं इसमें अभी मैम निशा? 15 है मैम, 15। ओके, दैट्स ग्रेट। मुझे ही लग रहा था शायद मैं ज्वाइन नहीं हो पाऊंगी। तो आई थिंक ज्यादा टाइम ना जाया करते हुए हम आगे की बात करते हैं। असेसमेंट पे प्रमोद जी भी कुछ बोल रहे थे और बहुत अच्छा बोल रहे थे। राइटिंग श्योर एक पार्ट है जिसको हमें एम्फेसिस देना चाहिए कि ओरल एक अलग टूल है, पर राइटिंग जो है उससे बच्चे की रिटेंशन कैपेसिटी ज्यादा होती है। तो श्योरली मैं भी इस बात पे एम्फेसिस दूंगी जो प्रमोद जी ने कहा कि बच्चे को लिखवा मतलब लिख के करे तो उसको ज्यादा ध्यान में रहेगा, उसको ज्यादा मतलब रटने वाली प्रक्रिया पे हम नहीं जाएंगे, बट मतलब उसकी रिटेंशन कैपेसिटी ज्यादा रहेगी। तो बीइंग अ पेरेंट, मैं भी एक पेरेंट हूँ। मैं भी अब इस समय जो जिस स्टेज में आप हैं कि घर में बच्चे हैं और पेरेंट्स को सपोर्ट करना है टीचर की जगह। टीचर जस्ट एक बार कनेक्ट होके, 2 बार कनेक्ट होके आपको बता रहा है क्या करना है, क्या होमवर्क है, कैसे आगे चलना है। बट यहाँ पर रोल जो है वो पेरेंट्स का बढ़ गया है क्योंकि पूरे दिन बच्चा पेरेंट्स के साथ है ना। तो कहीं टीचर का रोल कम होते हुए पेरेंट्स का रोल बढ़ गया है। उस रोल को आगे ले जाते हुए थोड़ा सा क्वालिटी टाइम स्पेंड करें एक तो बच्चे के साथ। शायद हम अपने काम में ये भूल जाते हैं कि बच्चा भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। मतलब काम को कई बार हम ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, मैं भी ऐसा ही करती हूँ कि अपने काम को ज्यादा इंपॉर्टेंस और थोड़ा सा जो टाइम मिला उसको बच्चे को पूछ लिया। पर अगर आपको आधा घंटा भी बच्चे के साथ स्पेंड करने को मिलता है, आप अपना आधा घंटा बच्चे के साथ करते हो, उसको मैक्सिमम यूज करें, बच्चे के साथ बात करें, बच्चे की प्रॉब्लम्स डिस्कस करें, स्टडी से रिलेटेड बात करें, कुछ आप खेलें भी उसके साथ। आई थिंक वो भी एक कनेक्ट होता है पेरेंट और बच्चे का। अब वो पुरानी बात आई थिंक कहीं कम हो गई है कि बच्चे डरते थे। अब फ्रेंडली होने का समय आ गया है एंड आई होप आप यू ऑल आर फ्रेंडली विद योर, आप फ्रेंडली हैं अपने बच्चों के साथ। मुझे आज एक बात याद आ रही है। मेरी दादी कभी कहती होती थी कि मैं अनपढ़ थी। मुझे लगता है उस समय लड़कियों को इतना पढ़ाया नहीं जाता था। जब मेरी दादी बच्ची होंगी तो जब मेरे फादर वगैरह पढ़ते थे, चाचा, तो वो बोलते थे कि मेरे को पढ़ाई नहीं आती थी, पर मैंने बच्चों को कभी पता नहीं लगने दिया कि मेरे को ये चीज नहीं आती है। तो इसी उसमें वो भी बहुत कुछ सीख गई, बच्चों को देख देख के वो भी सीख गई, जो बच्चे पढ़ते थे वो भी सीख गई। पर वो कहते थे मैंने बच्चे को एक यही रखा कि नहीं पढ़ो। जस्ट अगर मैं बच्चे को यही बोल दूं कि नहीं बेटा रेगुलर पढ़ना है, घंटा पढ़ना है, 2 घंटा, जो भी उनका टाइम शेड्यूल है, अगर थोड़ा सा टाइम शेड्यूल घर में भी सेट हो जाए, हमेशा हम पढ़ने को नहीं बोलेंगे। मतलब बच्चे की डेवलपमेंट तभी है, वो पढ़ रहा है, खेल कूद रहा है, अपने पेरेंट्स दादा दादी के साथ मिलजुल रहा है, उनके साथ बैठ के काम कर रहा है, बात कर रहा है। ये सारी इम्पोर्टेंट है, ये सारी बातें। नॉट ओनली स्टडीज का टाइम फिक्स होना चाहिए,
कि बेटा ये सब्जेक्ट्स तुमने करने हैं, अपना एक टाइम टेबल बना लो, तो बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ बढ़ जाती है। और आई थिंक ऐसा ही कुछ कर रहे होंगे बाहर के लोग, मुझे लगता है इससे कहीं आगे हैं। मैं तो अपना एक एक्सपीरियंस बता रही थी, शायद हमें भी कोई सब्जेक्ट नहीं आता है तो हम बच्चे को कहते हैं कोई बात नहीं, आई विल टेल यू, हम पढ़ के उसको समझा देते हैं। शायद मैंने जो कभी चीजें मुझे कभी समझ नहीं आती थी, जब मैं अपने बच्चे को समझाती हूँ तो मुझे वो और क्लियर हो जाती हैं। तो थोड़ा सा ऐसा एम्फेसिस है। और मुझे लगता है आपके यहाँ तो टीचर, पेरेंट और स्टूडेंट का कनेक्ट बहुत ज्यादा है। अगर आपकी कुछ प्रॉब्लम्स भी होती होंगी तो आप आपस में मुझे लगता है मिलके उसको सॉल्व कर लेते होंगे। अब प्रश्न ये आता है कि घर में आप अपनी प्रेजेंस में किस तरह असेसमेंट करवाएं। तो मुझे लगता है एक तो सिंपल सी, अगर न्यूज़पेपर है या कोई स्टोरी बुक्स है, उसको पढ़ने के लिए उसको थोड़ा सा टाइम दे, सो दैट उसकी एक रीडिंग हैबिट डेवलप हो। रीडिंग बच्चे हमारा जो पढ़ना है वो नहीं करना चाहते, चाहे वो हिंदी न्यूज़पेपर हो, इंग्लिश न्यूज़पेपर हो या कोई स्टोरी बुक हो।